अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 2 अगस्त 2024 और जैसा कि आप जानते हैं जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन, जिस दिन के हवाले से हम अक्सर सुनते रहते हैं जितना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही कम है। तो जिसको मौका मिले वो बेशक चलते फिरते बैठते उठते दरूद शरीफ का विरद कर ले। आप सब जानते हैं कि हमारा जो जलसा सालाना जर्मनी है उसमें 20 दिन बाकी रह गए हैं। तो उसके लिए हम आपको अभी एक ऐसा तरीका जिसमें आप बहुत ज़्यादा सहूलत महसूस करेंगे वहाँ पहुँचने की बताते हैं। वो है ट्रेन के ज़रिए वहाँ पहुँचना और फिर वहाँ आगे जो स्टेशन है मेंडिक में, वहाँ से जो शटल सर्विस जलसा की तरफ से होगी उसके ज़रिए जलसा का पहुँचना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये तशवीश है कि जलसा सालाना पे क्योंकि वहाँ सिंगल सड़क है जो मोटरवे से उतर के जाती है तो घंटा 2 घंटे वेटिंग टाइम वहाँ लग सकता है जब आप मोटरवे पे उतर भी जाते हैं जल्दी नीचे, क्योंकि सिंगल सड़क के लिए लोग अंदर जलसागाह में दाखिल होंगे, कार्डों को चेक किया जाएगा। तो इस लिहाज से बेस्ट वे ये है कि जिन लोगों ने कभी भी ट्रेन को अपना इस्तेमाल में नहीं लाए वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जल्दी पहुँचेंगे वहाँ। इसकी मालूमात जो है ये मैं आपको भी वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ, आप जो है वो देखें और इससे फ़ायदा उठाएं और जो दोस्त आपके जानने वाले हैं उनको भी ये शेयर करें आगे, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियों पे जाने का इरादा रखते हैं लेकिन उनको ये डर है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होगा, टाइम लगेगा, तो वो ये ट्रेन वाली सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अभी संडे को जो दोपहर 12 बजे YouTube लिंक के ज़रिए पूरी जर्मनी में जो जलसा के मुतल्लिक मालूमात और फिर जो शूरा में फैसला जात हुए उसके मुतल्लिक भी एक लाइव जो YouTube लिंक है वो भी आपको उससे मुतल्लिक अभी इस वीडियो में एंड पे पहले वो आप मालूमात देखेंगे। फ्रैंकफर्ट में रहने वालों के लिए जो आपको पहले इतला दी थी कि बस का इंतज़ाम जो किया गया है वो बस का इंतज़ाम हो चुका है। जिन लोगों ने पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे अपनी बुकिंग भी करवा ली और पेमेंट भी कर दी उनके लिए एक बात अभी भी लोग पूछ रहे हैं, अगर लोग ज़्यादा हो गए दूसरी बस का भी अगर पूरी सवारियाँ हो गई तो मेरा ख्याल है कि शायद दूसरी बस का भी इंतज़ाम कर दिया जाए, लेकिन ये मुनसर है उस तादाद पे कि कितने लोग जो हैं वो स्टिल जाना चाहते हैं। देखें ये वीडियो और फिर उसके बाद जो संडे को प्रोग्राम है उसके मुतल्लिक भी YouTube पे लाइव आएँ और सुने उस प्रोग्राम को। हो सकता है कि वहाँ मालूमात के अलावा किसी ज़रिए से सवाल करने की भी जो है वो सहूलत मौजूद हो उसका जवाब लेने की, तो वो बहरहाल संडे वाले दिन जो YouTube उससे भी भरपूर फ़ायदा उठाएं और जो ट्रेन के ज़रिए वहाँ जलसागाह पहुँचने की सहूलत मौजूद है जो आप देखेंगे अभी वीडियो में, उससे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबको जो है जलसा में पहुँचने की और वहाँ बरकत हासिल करने की तौफीक दे। अगर आपने ट्रेन के जरिए आना है तो मुख्तलिफ ट्रेनें आपको मेंडिक तक पहुंचा सकती हैं। यहाँ पर खोबलेंस हाउपबाhnhof एक मेन स्टेशन है जहाँ से ग्लाइस नंबर 5 पर यानी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेनें डायरेक्ट मेंडिक लेके जाती हैं और यही एक मेन प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्ट मेंडिक तक पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर आपने ऊपर से आना है, कॉलोन के जरिए से आना है या हम्बर्ग के जरिए से आना है और ICE के जरिए नहीं आना तो फिर आप अंदानाख की स्टेशन पर रुक सकते हैं, वहां से भी डायरेक्ट ट्रेनें आपको मेंडिक तक पहुंचाएंगी। हम इस वक्त मेंडिक के हाउपबाhnhof पर हैं और जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जब आप उतरेंगे तो बहुत तंग जगह है, इस वजह से खास ख्याल रखें कि यहाँ पर आप ठोकर ना खाएं और यहाँ पर उतरने के बाद आपको बिल्कुल सीधा जाना होगा। यही एक जगह है
जहां से आप पटरियों को क्रॉस कर सकते हैं और कोई जगह नहीं। इस वजह से आखिर तक जाकर आपने इधर से ही पटरियों को क्रॉस करना है। और जैसा कि इस साइन पे भी लिखा हुआ है, इस चीज का ख्याल रखें कि कोई ट्रेन ना आ रही हो। पटरियां क्रॉस करने के बाद आपने यहाँ दाईं तरफ मुड़ना है और यहाँ ये रास्ता इस्तेमाल करना है नीचे जाने के लिए। यहाँ से नीचे जाने के बाद जो पहला मोड़ बाईं तरफ आ रहा है वो आपने लेना है और फिर आप हमारी शटल सर्विस के पास पहुंच जाएंगे। Drei Dinge, die Sie für die Vorbereitung auf die Jesselslana wissen müssen. Erstens, Anreise. Wenn Sie mit dem Auto zu Jesselslana anreisen, nehmen Sie die Ausfahrt 35 Gruft und folgen Sie den Beschilderungen Richtung Jesselslana. In der Zusammenarbeit mit den Behörden wurde dringend geraten, nicht die Ausfahrt Mendig zu nehmen, da diese mitten durch die Stadt führt und somit der Verkehr zusätzlich belastet sein wird. Achtung! Da es nur eine Zufahrt zur Jesselslana, also zum Flugplatz Mendig gibt, wird es auf jeden Fall zu Staus und zu Verzögerungen kommen. Planen Sie daher 2 Stunden mehr für Ihre Anfahrt ein, damit Sie rechtzeitig zur Jesselslana da sind. Zweitens, Transport. Wenn Sie mit dem Zug anreisen, buchen Sie Ihre Reise so, dass Sie bis zum Bahnhof Mendig ankommen. Von dort aus wird inshallah ein Shuttle-Service für Sie zur Verfügung stehen, der Sie bis zum Jelsagar bringen wird. Auch hierbei ist wichtig, dass Sie Ihre Reise möglichst so buchen, dass Sie 2 Stunden vorher ankommen, da es möglich ist, dass auch der Shuttle-Service eventuell vom möglichen Stau betroffen ist. Drittens, Unterkunft. Auf der diesjährigen Jesselslana haben Sie die Möglichkeit, entweder im gemeinschaftlichen Schlafzelt, im privaten Schlafzelt oder in einem Wohnwagen zu übernachten. Achten Sie darauf, dass es auf der Jesselslana nur eine sehr begrenzte Anzahl an Matratzen zur Verfügung stehen wird. Deswegen wird dringend geraten, bringen Sie Ihre Matratze und Ihr Bettzeug selbst mit. Bei der Anreise mit dem Wohnwagen oder bei dem Aufschlagen des Zeltes werden Sie gebeten, sich dafür vorher auf jeden Fall anzumelden. Beachten Sie dabei, dass für den Wohnwagen allerdings kein Strom- oder Wasseranschluss zur Verfügung stehen wird. Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns doch auf der Jesselslana Hotline an und folgen Sie uns auf den sozialen Medien, damit Sie stets informiert sind.